दानिश शादी के बाद जीनिया को अपने साथ एक शानदार बंगले में लेकर आता है। महल जैसे उस घर को देखकर जीनिया बेहद खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी फिर से संवर जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वह बंगला दानिश का नहीं बल्कि उसके दोस्त का होता है। अगली सुबह जैसे ही दानिश कमरे से बाहर निकलता है, तभी उसके फोन पर मरियम नाम की लड़की की कॉल आती है। जीनिया फोन उठाती है तो सामने से आवाज आती है, आप कई दिनों से घर नहीं आए, बच्चे भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। यह सुनते ही जीनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि दानिश पहले से शादीशुदा है। उसे अपनी मां पर भी गुस्सा आता है और वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब वह दानिश के साथ नहीं रहेगी। वह सोचती है कि उसका हलाला हो चुका है और अब शहराम को पाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ जब शहराम को जीनिया की शादी की खबर मिलती है तो वह कुछ देर के लिए परेशान हो जाता है। उसकी हालत देखकर निशात बेगम उसे समझाती हैं, उस बेवफा लड़की की यादों से बाहर निकलो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। फरियाल जैसी बीवी हर किसी को नसीब नहीं होती। इसी दौरान शांजे भागते हुए आती है और घबराकर बताती है कि फरियाल लॉन में बेहोश होकर गिर गई है। यह सुनते ही शहराम उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देता है, मुबारक हो, आपकी बीवी उम्मीद से है। यह खबर सुनकर पूरे घर में खुशी फैल जाती है। उधर दानिश कमरे में आता है तो जीनिया गुस्से में उससे कहती है, मैं किसी शादीशुदा आदमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए। यह सुनते ही दानिश उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, अब तुम्हारा जीना मरना इसी घर में होगा। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार दूंगा। दानिश उसका मोबाइल छीनकर उसे कमरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ शांजे और फिरोज की पहली मुलाकात दोनों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। फिरोज अपनी मां से कहता है, मुझे शांजे पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा, आप उसके घर रिश्ता लेकर जाइए। उधर दानिश अकेला सीरत बेगम के घर पहुंचता है। सीरत उसे देखकर पूछती है, जीनिया तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? कई दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई। दानिश बड़ी चालाकी से जवाब देता है, जीनिया ने ही मुझे आपके पास भेजा है। हमें एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला है, लेकिन उसके लिए तुरंत 50 लाख रुपये चाहिए। मैं बहुत परेशान था। सीरत उसकी बातों में आ जाती है और अपने बेचे हुए प्लॉट्स की सारी रकम उसके हवाले कर देती है। पैसे मिलते ही दानिश एयरपोर्ट पहुंच जाता है और अपने दोस्त को फोन करके कहता है, अब जीनिया के कमरे का लॉक खोल दो, मेरा काम पूरा हो चुका है। कमरे से बाहर निकलते ही जीनिया सीधे अपनी मां के पास पहुंचती है। उसकी हालत देखकर सीरत घबरा जाती है और पूछती है, बेटा ये सब क्या हुआ? जीनिया रोते हुए बताती है, जिस दिन मुझे दानिश की सच्चाई पता चली उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया। वह कोई अमीर इंसान नहीं बल्कि धोखेबाज निकला। यह सुनते ही सीरत को गहरा सदमा लगता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। जीनिया तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर जाती है। दूसरी तरफ दानिश अमेरिका की टिकट लेकर देश छोड़कर फरार हो जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर जीनिया से कहते हैं, हमें अफसोस है, हम आपकी मां को नहीं बचा सके। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। यह सुनते ही जीनिया की दुनिया उजड़ जाती है। उसका आखिरी सहारा भी उससे छिन चुका होता है। उधर फिरोज को जब पता चलता है कि फरियाल शांजे की भाभी है तो उसके दिल में डर पैदा होने लगता है। वह सोचता है, अगर फरियाल ने मेरी सच्चाई सबको बता दी तो शांजे मुझे कभी नहीं मिलेगी। अब उसे लगने लगता है कि फरियाल हर हाल में शांजे और फिरोज को एक करने की कोशिश करेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि शांजे फिरोज को पसंद करती है। अब देखना यह होगा कि आगे कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है।